बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है शिकम पूरी कबाब और ये हैदराबादी शिकम पूरी कबाब है। ये शामी कबाब की एक किस्म है और हम इसके अंदर जो है हंग कट को फिल करते हैं। होता तो ये शामी कबाब है लेकिन इसका जो जायका है वो शामी कबाब से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। तो चलें इस मज़ेदार शिकम पूरी कबाब को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें गोश्त चाहिए। आप मटन ले लें या चाहें तो बीफ ले लें। और इसको हमने धो के साफ़ कर लिया है। इसमें हम चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ मसाले जाएंगे, तो चलें नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए। इसमें हम लेंगे 1 केजी गोश्त। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन गोश्त से ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं। 1 कप चने की दाल डालेंगे और चने की दाल को भिगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें। 10 से 12 जवे लहसुन के चाहिए। 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा इसमें। और कुछ गरम मसाले हैं वो नोट कर लें। 2 स्टिक हमें दालचीनी का चाहिए। 4-5 लौंगे ले लें। 2 बड़ी इलायची चाहिए। और साबुत काली मिर्च हम 1 टीस्पून लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ले लें और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। 7-8 साबुत लाल मिर्चें डालेंगे और 2 तेज़ पत्ते जाएंगे इसमें। तो इस कबाब को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि दाल को धो लेकर साफ़ कर लेना है। लहसुन अदरक को छील लेंगे और गोश्त के साथ ये करना है कि गोश्त का 1/4 हिस्सा हम अलग कर लेंगे और उसका कीमा बना के इसमें कच्चा ही डालना है हमें। तो सबसे पहले आप एक पॉट लें और उसमें तमाम चीज़ें डाल दें सिवाय 1 पाव गोश्त के, जो कि हमने अलग करके रखा हुआ है। तो यहाँ हमने गोश्त डाला पॉट में। चने की दाल जो धो के रखी थी वो डाल दी है। साबुत धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, तेज़ पत्ता, लहसुन अदरक और साबुत लाल मिर्चें डाली। 2 कप पानी डाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे ढक के पकाना है हमें। पहले तो फ्लेम को तेज़ रखें। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे गलने तक पकाएं। जब तक ये हमारा गोश्त गलता है हमने जो गोश्त अलग करके रखा हुआ है इसका कीमा बना लेंगे। तो यह हमने इसका कीमा बना लिया। जब हमारा गोश्त गल गया और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो यहाँ देखें गोश्त अच्छी तरह गल गया है, दाल भी गल गई है और पानी खुश्क हो गया। अगर आपका पानी खुश्क नहीं हो रहा है तो आग को तेज़ करके खुश्क कर लें। अब इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। चॉपर की मदद से या फूड प्रोसेसर की मदद से पीस लें। जब ये अच्छी तरह पीस जाए तो हम इसमें कच्चा कीमा मिला देंगे और इसके साथ भी इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे मशीन को। यह हमारा कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम हंग कर्ड बना रहे हैं, यानी कि दही में से अच्छी तरह पानी को निकालना है हमें। वैसे तो दही को लटका के रखा जाता है इसमें कपड़े के अंदर, लेकिन यहाँ हमें जल्दी है तो हम चमचे की मदद से दही को दबा दबा के छलनी के ज़रिए पानी निकाल लेंगे। अब दही में सबसे पहले तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छी तरह चॉप करके डाल दें। थोड़ा इसमें हरी मिर्चें डालें और थोड़ा हमें चाहिए इसमें पुदीना। इसको भी काट के अच्छी तरह डालकर नमक डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये फिलिंग तैयार हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो हमने कबाब का मसाला तैयार किया है उसका एक पोर्शन लेकर उसे हथेली पे फैला लेंगे और फिर उसे थोड़ा सा प्याले की शक्ल में ला के उसके अंदर ये दही की फिलिंग भरेंगे और ऊपर से इसे बंद कर देंगे इसके मुंह को कबाब के मसाले के साथ। इस तरह ये हमारा एक कबाब तैयार हो गया है। इसे ज़्यादा चपटा नहीं करना जैसे कि हम शामी कबाब करते हैं, ये थोड़ा गुलाई में रहता है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इस कबाब को बना के फ्रीज़र में रख दें। 1 महीने तक ये चलता है और जिस तरह हम शामी कबाब को जब दिल चाहे फ्रीज़र में से निकाल के तल सकते हैं, इसी तरह इस शिकम पूरी कबाब को भी तला जा सकता है। तो हमें अब इस शिकम पूरी कबाब को तलना है। तो तलने के लिए हमने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा तेल डाला। तेल हमें इतना डालना है कि ये शैलो फ्राई हो जाए, डीप फ्राई नहीं करना इसे।
तो अब हम जब तेल गरम हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें शिकम पूरी कबाब डाले और दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हर तरफ तो लीजिए जनाब, ये शिकम पूरी कबाब तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं कि ये तलने के दौरान बिल्कुल नहीं टूटा। तो आप भी इसी तरकीब से अगर इस शिकम पूरी कबाब को बनाएंगे तो आपके कबाब भी नहीं टूटेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार शिकम पूरी कबाब को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलें। और चैनल को इंशाल्लाह आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।